कब से शुरू हो रहा है नौतपा 2025? 9 दिन आग उगलेगी धरती, जाने क्या करे क्या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैं तुलसी में। नौतपा 9 दिन की वह अवधि होती है जब धरती का तापमान सबसे अधिक होता है। साल 2025 में नौतपा 25 मई को शुरू होगा और 8 जून को समाप्त होगा, जिसमें से शुरू की 9 दिन की अवधि में सूरज की गर्मी झुलसा देने वाली होगी। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो नौतपा की शुरुआत होती है, और जब मृगशिरा नक्षत्र में आ जाता है तो नौतपा समाप्त होती है। ज्येष्ठ मास के इन 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है। इन 9 दिनों में लोगों को अपना और परिवार के सदस्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जानकारों की माने तो ये 9 दिन की अवधि में धरती सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करके बारिश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। तो आइए जानते हैं 9 दिनों में आपको कौन कौन से उपाय करने बेहतर होंगे। नौतपा की तिथि कब से कब तक है? नवग्रहों के राजा सूर्य 25 मई को सुबह 3:22 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 15 दिन तक इस नक्षत्र में रहने के बाद सूर्य 8 जून को मृगशिरा नक्षत्र में चल जाएंगे। यानी कि कुल 15 दिन की यह अवधि धरती को झुलसा देने वाली होगी। रोहिणी नक्षत्र में आकर सूर्य की सक्रियता बढ़ जाती है। यही कारण है कि नौतपा की अवधि में सूर्य की तपिश में और इजाफा हो जाता है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है तो गर्मी और बढ़ जाती है। दरअसल रोहिणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र को सूर्य का शत्रु माना जाता है, इसलिए सूर्य और शुक्र की एक साथ आने से गर्मी ज़्यादा होती है। साथ ही नौतपा की अवधि में सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है। इस अवधि में इसलिए सबसे तेज गर्मी पड़ती है। सूर्य की किरणें धरती पर सीधी पड़ती है। नौतपा से जुड़े कुछ उपाय। नौतपा की अवधि में सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। सुबह उठकर स्नान करें और फिर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। नौतपा के दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। यह पाठ मन को शांत करता है और मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। नौतपा के दौरान कोई आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। आपकी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करें। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नौतपा के दौरान कुछ चीज़ों से परहेज करना भी जरूरी है, जैसे लहसुन, बैंगन और नॉनवेज। अपनी डाइट में पानी और फल अधिक से अधिक शामिल करें। नौतपा में प्यासे लोगों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है। इससे पुण्य मिलता है। आप राहगीरों के लिए प्याऊ भी लगवा सकते हैं। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। नौतपा में 9 दिनों में ज़रूरतमंद लोगों के लिए दान पुण्य करने से आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है। दरअसल नौतपा की यह अवधि ज्येष्ठ माह में पड़ती है और शास्त्रों में ज्येष्ठ मास का दान महादान माना गया है। इस अवधि में आप ज़रूरतमंद लोगों को मौसमी फल, सत्तू, छाता, मटका, सूती वस्त्र और हाथ के पंखे का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और आपको महापुण्य प्राप्त होगा। नौतपा के दौरान बरतें ये सावधानी। इस दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। दिन में उस समय से बचें जब सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा हो। बाहर जाने की ज़रूरत हो तो सिर पर कपड़ा ढक कर जाएं। इस दौरान ठंडे पेय पदार्थ जैसे नारियल पानी, जूस आदि का सेवन करें ताकि शरीर ठंडा रहे। इस मौसम में अत्यधिक शारीरिक परिश्रम से बचें और आराम करें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो अधिकतर समय छांव में रहें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
धन्यवाद।